गाइस, जिम में दो टाइप की इमेजेस होती हैं। एक जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगी, आपके वर्क को हमेशा अप्रिशिएट करेगी, और एक जो आपको हमेशा डाउन करने की कोशिश करेगी। बिकॉज जो कभी भी रेस में आपको दौड़ के नहीं हरा सकता, वो हमेशा आपको तोड़ के हराने की कोशिश करेगा। सो गाइस, आपको अप्रिशिएशन वाले लोगों को हमेशा प्यार देना है, और जो आपको डाउन करने वाले हैं उनको आपको कुछ नहीं बोलना है, बस उनकी सुननी है और नेग्लेक्ट करना है। क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि वो क्या 4 पिलर्स है, कि वो जो भी पर्सन आज अपनी फिजिक बना के खड़ा हुआ है जिम में, वो क्या 4 पिलर्स को फॉलो करके वो उस फिटनेस लेवल पे पहुंच पाया है। सो आज मैं अपनी इस वीडियो में उन्हीं 4 पिलर्स की बात करूंगा कि वो कौन से 4 पिलर्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने फिटनेस गोल तक पहुंच पाते हैं। सो गाइस, दिस इज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच प्रवर श्रीवास्तव एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज रियलिस्टिक फिटनेस। ये नाम मैंने इसलिए डिसाइड किया अपने चैनल का, टू ब्रिंग द रियल नॉलेज ऑफ फिटनेस इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि आजकल बहुत मिथ बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग बिना स्टडी करे कुछ भी बोल देते हैं, बट मैं उन सब मिथ को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी नॉलेज से। और कीप सपोर्टिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ अपडेटेड रह सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एंजॉय। पहला पिलर क्या है? पहला पिलर है आपका सबसे बड़ी चीज़ जो हम किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली इन फिटनेस, मैं फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में अगर आप जाओ, माइंडसेट। माइंडसेट सबसे पहली चीज़ आती है। पहला पिलर ऑफ फिटनेस इज माइंडसेट। क्योंकि जब तक आपका माइंड सेट नहीं रहेगा कि मुझे कैसी फिजिक बनानी है, कि मुझे उसके लिए क्या वर्क करना है, आप जब तक माइंड में एक अपनी खुद की मूवी नहीं बनाओगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए, तब तक आपकी वो मूवी हिट नहीं होएगी। इसलिए ऐसी जब तक आप अपने माइंड के अंदर एक ऐसा पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाओगे, तब तक आप उस फिजिक तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आप अपनी फिजिक को अचीव ही नहीं कर पाओगे। सो गाइस, पहला आता है आपका माइंड सेट। पहली लाइन, विदाउट ड्राइव यू कैन नॉट थ्राइव। कि जब तक आप अपने आप को रगड़ना नहीं सीखोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये हर एक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली ऑन फिटनेस। सो बहुत से लोग होते हैं जो लोग चाहते तो हैं लेकिन वो लोग कर नहीं पाते, इसलिए वो लोग एक शॉर्टकट को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम शॉर्टकट लेके चले जाएं। और शॉर्टकट में आपको पता है कि मैं फिटनेस में शॉर्टकट में क्या बात कर रहा हूँ, यूजिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही होता है, इसलिए हमें शॉर्ट टर्म को हटा के एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में चलना है। जितना हम अपने आप को लॉन्ग टर्म प्रोसेस में लेके चलेंगे, उतना ही बॉडी हमारी अच्छा रिजल्ट देगी। तो हमें एक ऐसा माइंडसेट बनाना है कि चाहे बीच में मुझे कितनी भी रुकावटें आए, या बीच में मुझे कितने लोग मुझे ये लेने को बोले, वो लेने को बोले, मैं तब तक वो चीज़ नहीं लूँगा जब तक मैं उस पर स्टडी नहीं कर लेता, और या फिर मैं किसी बहुत नॉलेजेबल पर्सन से कोई उसके बारे में पूछ नहीं लेता। वैसे बेटर है कि आप अपनी खुद की स्टडी करो और पता लगेगा आपको कि वो चीज़ क्या है। तो इसलिए अपना माइंडसेट हमेशा ऐसे बनाना है कि मेरे को लॉन्ग टर्म में ही चलना है। अगर आप पहले से ही शॉर्ट टर्म का बना लोगे कि शॉर्टकट लेके चलूँगा, तो आप भूल जाओ कि आप जाने वाले हो एंड तक, आप बीच में ही रुक जाओगे। तो हमेशा अपने माइंड को एक लॉन्ग प्रोसेस के हिसाब से लेके चलना है, अपना माइंडसेट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि मेरे को लॉन्ग प्रोसेस लेके चलना है, और अपनी फिजिक के लिए जो जो चीज़ें मेरे को ठीक लगेंगी वो चीज़ें मैं करूँगा। और नो शॉर्टकट, मैं अभी भी कह रहा हूँ, नो शॉर्टकट। जस्ट ग्राइंड योर सेल्फ, डेडिकेटेड, अपने मन में पहले से डेडिकेशन बना के चलो, और अपने वर्क एथिक्स और अपने ऊपर एक भरोसा रखो कि हाँ, मैं लॉन्ग टर्म तक जाऊंगा और अच्छी फिजिक गेन करूंगा, नेचुरली गेन करूंगा और करके दिखाऊंगा। सिर्फ इन्फ्लुएंस होना नहीं है, अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए हो तो अपने आप पे भी ऐसे काम करना है कि कल को लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो। सबसे पहले अपने आगे आपको क्या रखना है? वाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है माइंडसेट में। पहले आपने माइंडसेट डिजाइन किया, फिर आपने अपने आगे रखा वाई कि क्यों आप फिटनेस को अचीव करना चाहते हो, क्या रीजन है, कि आपको खुद को अच्छा लगे, या आपको किसी को इम्प्रेस करना हो, या फिर आपको अपने पुराने कपड़ों में फिट आना हो। अपने वाई को हमेशा लेके चलो कि
कि मुझे क्यों, या तो फिर आपको अपना इसमें करियर बनाना हो, या आपको अपना इसमें, आपको इस फील्ड में प्रोफेशनली जाना हो, अपने वाई को हमेशा आगे रखो। जब भी जाओ फिटनेस के लिए कुछ भी काम करने, हमेशा अपने वाई का रोको। और जब भी आपको लगे कि मैं ये शॉर्टकट ले लेता हूँ या फिर मैं अब रुक जाता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, तो हमेशा याद रखना तुमने स्टार्ट क्यों किया था, आपने स्टार्ट किस रीज़न से किया था। सो उस रीज़न को माइंड में रखना है और वो ही आपका सबसे ज़्यादा माइंडसेट स्ट्रांग बनाएगा। वाई आपके माइंडसेट के लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा कि वो आपके माइंडसेट को हमेशा स्ट्रांग बना के रखेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर वाई यू हैव स्टार्टेड। अब गाइस, माइंडसेट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है गोल। आपका गोल हमेशा सेट होना चाहिए कि आपको कैसी फिजिक लेनी है और उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो आपका गोल हमेशा सेट होना चाहिए माइंड में कि हाँ, मुझे अब ये सब करना है अपनी फिजिक को अटेन करने के लिए। और बहुत ही स्पेसिफिक गोल बनाना है, बहुत स्पेसिफिक गोल बनाना है आपको अपने लिए। और हमेशा याद रखना, शॉर्ट टर्म गोल बना के चलना। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल बनाओगे, अगर मान लो आप मोटे हो और आपने लॉन्ग टर्म बना लिया कि अब तो मेरे को एब्स निकालने हैं, अब तो मेरे को मतलब बहुत अच्छी फिजिक बनानी है, मैं बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में जाऊंगा, स्टेज पे जाऊंगा या मेन फिजिक पे जाऊंगा। सो गाइस, अगर आपने पहले इतना बड़ा गोल बना लिया और अगर आप बीच में कहीं अटक गए तो आप उसी टाइम क्विट कर जाओगे। ये मैंने खुद पे भी एक्सपीरियंस करा हुआ है। आप उसी टाइम क्विट कर दोगे, आप नहीं करोगे आगे। सो हमेशा शॉर्ट टर्म गोल बनाओ कि ठीक है, अभी मैं इतना मोटा हूं, अब नेक्स्ट मंथ का अपना चार्ट बना लो, नेक्स्ट मंथ में कि कितना आपको वेट लूज करना है। अपना मैक्स टू मैक्स लेके चलो कि 4 to 5 kg आपको लूज करना ही करना है। उस मंथ की स्टार्टिंग में आप चार्ट में लिख लो कि अभी आपका वेट कितना है और इसमें से आपको 4 to 5 kg कम करना ही है। और अगर आपको मसल गेन करना है तो सेम उसमें भी आपको ऐसे ही करना है कि अपना चार्ट बना लो कि अभी आपका इतना वेट है और आपको प्योर मसल गेन करना है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। 4 to 5 kg का ही लेके चलो, मत बनाओ कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है, 10 किलो मसल गेन करना है। बिकॉज अगर वो नहीं हुआ तो बहुत डिमोटिवेटेड फील करोगे और फिर रुक जाओगे। इसलिए रुकना नहीं है, काम करते रहना है, रुकना नहीं है। सो शॉर्ट टर्म लेके चलो, वो शॉर्ट टर्म आपको एक ना एक दिन जरूर लॉन्ग टर्म में लेके जाएगा। उसके बाद आपका आता है प्लान। प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्लान, जब गोल आपने बना लिया फिर उसके ऊपर प्लानिंग करो कि अब उसके लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज आपको उसके लिए लेने हैं। एक माइंड मैप बना लो अपने माइंड के अंदर कि अब आपको उसमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। हर महीने आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कैसे आपको वर्कआउट करना है, पूरा अपना एक लिख लो कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ये करना है, आज मतलब अब मुझे ये ट्रेनिंग करनी है, अब ऐसे ट्रेनिंग करनी है। तो ऐसे उसमें पूरा माइंड बना लो कि अब आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करोगे उस चीज को अचीव करने के लिए। लास्ट इज एक्शन। अगर आप एक बार एक्शन स्टेज में पहुंच गए फिर आपको रुकना नहीं है। एक्शन स्टेज पे आपको आगे जाते ही जाना है, जाते ही जाना है, जाते ही जाना है, जब तक अचीव ना हो जाए। अचीव होने के बाद भी जाना है, लेकिन पहले अचीव तक पहुंचना है, क्योंकि अचीव तक आपको रास्ता पता है, अचीव के बाद आपको आगे अपना रास्ता खुद दिख जाएगा। सो कैसे करना है आपको ये एक्शन? अपना वेट लिखना है सबसे पहली बात। अगर आप वेट लॉस गोल पे हो तो आपको वेट लिखना है, या मसल मास गेन में हो तो फिर आपको लिखना है कि अभी आपका क्या कंडीशन है बॉडी की पूरी। उसके बाद अपनी पिक्चर्स क्लिक करो, अपने पिक्चर्स को क्लिक करके अपने पास रखो और कितना प्रोग्रेस हुआ है आपका हर महीने उस पिक्चर से रिलेट करके देखो। अपने न्यूट्रिशन को ऑलवेज ऑन हाई प्रायोरिटी रखो कि आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। और एक बात याद रखना कि लिटिल प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। चाहे प्रोग्रेस लिटिल हो लेकिन वो बेटर होगी आपके नो प्रोग्रेस से। सो लिटिल प्रोग्रेस, चलते 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 आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रेस में पहुंच जाओगे। सो इसी के साथ माइंडसेट खत्म होता है। नाउ द सेकंड पिलर विच इज योर न्यूट्रिशन। ये सिर्फ बात कही हुई नहीं है, ये बात मानी हुई है कि 80% आपका न्यूट्रिशन काम करता है। सो द नेक्स्ट पिलर इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन आपका 80% काम करेगा 100 में से, बाकी का 20% आपका काम करेगा ट्रेनिंग एंड सप्लीमेंट्स। सो न्यूट्रिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूट्रिशन आपके लिए एक ऐसा पाथ है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा, चाहे आपका कैसा भी गोल हो, वेट गेन का हो, मसल गेन का हो, या फिर
फैट लॉस का हो, ये आपको एक ऐसा आपके पास एक टूल है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा आपके उस तक पहुंचने के लिए, आपके गोल तक। सो इसलिए हमें पता है कि न्यूट्रिशन में सबसे पहली चीज वाटर इनटेक आता है। वाटर इनटेक आपको हर प्लान में आपको अच्छा रखना अपना वाटर इनटेक। सो ये तो बहुत बेसिक चीज है। बाकी न्यूट्रिशन मेन क्या है? न्यूट्रिशन मेन है आपका मैक्रोस, विच इज कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें इन मैक्रोस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने गोल के हिसाब से, अपनी मील्स में कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। और इसी चीज की स्टडी हम लोग न्यूट्रिशन में करते हैं कि कैसे अपने गोल के हिसाब से अपनी डाइट को बनाना है। सो उस डाइट तक, क्योंकि वही डाइट आपको हेल्प करेगी आपको आगे जाने में। अपना आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसका देखो कि उसमें कितना, मुझे इसमें से कितना कार्ब्स आएगा, इसमें से कितना फैट्स आएगा, इसमें से कितना प्रोटीन आएगा। सपोज लेट्स टेक अ एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट लिया, उसमें 6 ग्राम कार्ब्स है, 0 ग्राम फैट्स है एंड उसमें 2 ग्राम प्रोटीन है। सो कार्ब्स का कैलोरीज रहता है 4 ग्राम और प्रोटीन का भी रहता है आपका 4 ग्राम। सो पहले उसको इंटू करोगे आप, 6 इंटू 4 विच इज 24 एंड 2 इंटू 4 विच इज 8। देन आप 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32। बिकॉज उसमें 0 ग्राम फैट्स है इसलिए हमने उसका नहीं लिया। सो इट्स 32। सो आपको 32 कैलोरीज आ रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में से पर सर्विंग पे। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपको हर एक प्रोडक्ट में देखना है कि कैसे आपको कितने पर सर्विंग पे आपको चीजें मिल रही हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। सो इस तरीके से आप अपने मैक्रोस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और फिर अगर आपके पास घर में जो फूड को वेट करने के लिए छोटी सी जो मशीन होती है, अगर वो है तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, उसमें भी आप वेट करके खा सकते हो। लेकिन अपने मैक्रोस को डिस्ट्रीब्यूट करने की आदत डाल लो, बिकॉज जब तक आप मैक्रोस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे ढंग से अपने गोल के हिसाब से, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए अपने ड्रीम फिजिक या गोल तक पहुंचने में। सो मैक्रोस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्रोस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, द लास्ट थिंग इन न्यूट्रिशन, आपको अपना बॉडी टाइप समझना बहुत जरूरी है। 3 टाइप के हमारे बॉडी टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज एक्टोमॉर्फ, सेकंड इज मेसोमॉर्फ एंड थर्ड इज एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जो हार्ड गेनर होते हैं, जिनको गेन इतनी आसानी से नहीं होता। और मेसोमॉर्फ वो होते हैं जो नेचुरली मस्कुलर होते हैं। और जो थर्ड है एंडोमॉर्फ, वो होता है जिनका स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। सो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी डाइट को मेंटेन करने में और आपकी डाइट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। सो ये 3 चीज़ों में बहुत आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसी के साथ न्यूट्रिशन में सिर्फ ये लास्ट था कि न्यूट्रिशन पार्ट आपका कैसे रोल प्ले करता है आपके 4 पिलर्स ऑफ फिटनेस में। फर्स्ट इज माइंडसेट, सेकंड इज न्यूट्रिशन। सो बाकी के 2 अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और मेरी नेक्स्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो ऑन 2 टॉपिक्स, दैट इज योर ट्रेनिंग एंड रेस्ट। मैं ये वीडियो को बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये मेरे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। जो 4 पिलर्स में से 2 पिलर्स कवर हो चुके हैं, बाकी के 2 पिलर्स की वीडियो अब बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। और गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। उसके साइड में एक बेल आइकन है, उसको प्लीज दबा दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना। जो लोग, आपके अगर कोई फ्रेंड्स जो अभी नए जिम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई नए फिटनेस के लिए अपना गोल बना रहे हैं और उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको हेल्प होए कि कैसे आपको अलर्ट रहना है फिटनेस में। बिकॉज बहुत लोग मिलेंगे आपको बहकाने के लिए, आपको कैसे अपने माइंड से चलना है। सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और प्लीज क्लिक ऑन दी बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड। और बहुत जल्द मैं वीडियोस लाता रहूँगा। एंड once again, welcome to the world of realistic fitness, and this is Pravar Srivastava, strength and conditioning coach, signing off.